दोस्तों, मैं योगेश यादव आप सभी लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल में से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग हेल्दी होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 क्या है और ये काफ़ी न्यूज में है इस समय। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि इसमें प्रोविजंस क्या है, नई फैसिलिटीज़ क्या आई हैं, कंपेरिजन ऑफ 1928 2022 से और 1920 वाले एक्ट से हम लोग कंपेरिजन करेंगे कि 1920 में क्या था। जो 1920 में था उसका नाम था द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर एक्ट 1920। और वाई नीड, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? जब ये 1920 वाला था तो ये 2022 की आवश्यकता क्यों पड़ी और इसका क्रिटिसिज्म 2022 वाले का क्रिटिसिज्म क्या क्या है। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आर्टिकल 14 क्या है, इसमें चर्चा होगी। आर्टिकल 19 की चर्चा होगी, आर्टिकल 23 का चर्चा होगी, एनसीआरबी की जो 2020 में जो डाटा आए हैं उन सब चीजों के बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ये बिल जो आया था द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022, ये लोकसभा में कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 28 मार्च 2022 को। और लोकसभा में कब पास हो गया, मतलब इंट्रोड्यूस कब हुआ था? 28 मार्च 2022 को और पास हो गया 4 अप्रैल 2022 को और 6 अप्रैल 2022 को ये राज्यसभा में भी पास हो गया है। अब हम लोग कंपैरिजन करेंगे कि 1920 वाले एक्ट में और 2022 वाले बिल में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो जो डाटा परमिटेड टू बी कलेक्टेड, अब इसमें क्या क्या है, क्या क्या कलेक्ट किया जाएगा उनकी बात की जा रही है। तो जो 1920 में जो था, फिंगरप्रिंट कलेक्ट होता था, फुटप्रिंट इम्प्रेशन होता था और फोटोग्राफ होता था। ये तीन चीजें 1920 में होती थी, मतलब 1920 से अब तक होता आ रहा है प्रिजनर का। लेकिन जब 2022 वाला बिल आया है उसमें क्या क्या चीजें ऐड होंगी? बायोलॉजिकल सैंपल्स में क्या क्या आ जाएंगे, जैसे कि उसमें हमारी आइरिस रेटिना, इन सब चीजों को भी हम लोग ऐड कर दिए इसमें। बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स इंक्लूडिंग सिग्नेचर, हैंड राइटिंग। बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स में जो भी हमारा व्यवहार गुण है उन सब चीजों को भी ऐड करेंगे, जैसे सिग्नेचर हो जाएगा, हैंड राइटिंग हो जाएगा। एग्जामिनेशन अंडर सेक्शन 53 एंड 51A ऑफ सीआरपीसी इंक्लूड्स ब्लड। जो अंडर सीआरपीसी का जो 53 और 53A है उसमें ब्लड हो जाएगा, सीमन स्पर्म हो जाएगा, हेयर सैंपल हो जाएगा, एनालिसिस सच एज डीएनए प्रोफाइलिंग ईटीसी। यहाँ तक कि डीएनए भी लिया जाएगा उस प्रिजनर का, उस विक्टिम का। और क्या है ईटीसी, यहाँ पर ईटीसी लिखा है। और भी जो भी जरूरत और आगे लगेगी उन सब चीजों को भी ऐड किया। किसका डाटा कलेक्ट होगा? पर्सन हुज डाटा में भी कलेक्टेड, किसका किसका कलेक्ट किया जा सकता है उसकी बात की जा रही है। 1920 में क्या था? कन्विक्टेड और अरेस्टेड फॉर ऑफेंसेस पनिशेबल विथ रिगोरस इम्प्रिजनमेंट ऑफ 1 ईयर और मोर। 1920 से क्या होता था अब तक जो होता आया है कि जो कौन कन्विक्टेड और जो भी अरेस्ट होता था और 1 साल से ज्यादा जिसकी सजा होती थी उनका क्या क्या किया जाता? डाटा कलेक्ट किया जाता। डाटा कलेक्ट में क्या होता था? फुटप्रिंट होता था, सिग्नेचर होता था और फिंगरप्रिंट होता था। लेकिन अब 2022 वाला जो बिल है उसमें क्या क्या होगा देखते हैं हम लोग। कन्विक्टेड और अरेस्टेड फॉर एनी ऑफेंस, कोई भी हो जो अरेस्ट हुआ है किसी भी ऑफेंस के लिए, किसी भी गुनाह के लिए, उसका लिया जाएगा। हाउएवर बायोलॉजिकल सैंपल्स में बी टेकन फोर्सबिली, यहाँ पर फोर्सबिली इसको ध्यान रखिएगा। ओनली फ्रॉम पर्सन्स अरेस्टेड फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट अ वुमेन और अ चाइल्ड और इफ द ऑफेंसेस कैरिंग अ मिनिमम ऑफ 7 years इम्प्रिजनमेंट। अब देखते हैं कि इसमें क्या होगा कि जो कोई भी अगर किसी औरत के साथ या किसी चाइल्ड के साथ कोई अगर मिसबिहेव किया है या फिर उसके साथ गुनाह है किसी का, तो उसको क्या होगा? फोर्सबिली, मतलब जबरदस्ती उसका क्या किया जाएगा? सैंपल्स कलेक्ट किया जाएगा। और क्या है कि अगर जो जिसका भी 7 साल से ज्यादा के लिए सजा अगर सुनाई गई है उसका भी वो कलेक्शन किया जाएगा जबरदस्ती। पर्सन डिटेन अंडर एनी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। और यहाँ पर यह कि यहाँ तक तो था कि जो भी कोई मतलब कैदी हो जाता था, मतलब जिसको सजा हो जाती थी, उनको उनका डाटा सैंपल कलेक्ट किया जाता था। लेकिन अब क्या है कि अगर कोई मतलब जिसको पुलिस वालों को लग रहा है कि ये कोई आगे गलती कर सकता है, आगे कोई गलत काम कर सकता है, उसका भी सैंपल लेती है, यहाँ पर लेगी। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ बोलती है ये। ऑन द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पर भी, फ्रॉम एनी पर्सन, किसी का भी, नॉट जस्ट एन अरेस्टेड पर्सन, ये केवल अरेस्टेड पर्सन के लिए नहीं है, किसी का भी अगर मजिस्ट्रेट बोल रहा है तो उसका लिया जाएगा। टू एड इन्वेस्टिगेशन, और इन्वेस्टिगेशन में अगर किसी पर्सन का सहायता ली जाती है
अगर मजिस्ट्रेट बोल रहा है तो उसका भी लिया जाएगा सैंपल। अब तक तो यह था कि मतलब क्या क्या चीजें कलेक्ट की जाएंगी, लेकिन अब क्या होगा कि हु में कलेक्ट कौन करेगा उसकी बात की जा रही है कि पर्सन हु में रिक्वायर कलेक्शन ऑफ डाटा, मतलब जो भी कौन कलेक्ट करेगा उसकी बात की जा रही है। 1920 में कौन करता था, 1920 वाले जो एक्ट में है उसमें कौन कौन करता था, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कलेक्ट करते थे, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, पुलिस का जो इंचार्ज थे वो करते थे, ओवर ऑफ रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर और एबव, सब इंस्पेक्टर मतलब एसआई से ऊपर के जो रैंक थे वो लोग करते थे, और मजिस्ट्रेट करते थे। लेकिन अब क्या है 2022 वाले बिल में क्या किया गया है कि ये लोग तो करेंगे ही, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ये इसमें भी था, 1920 में था, ओवर ऑफ रैंक ऑफ हेड कांस्टेबल, यहाँ पर देखिए हेड कांस्टेबल को भी ये जिम्मेदारी दे दी गई है कि आपका ये डाटा क्या होगा कलेक्ट कर सकता है। इन एडिशन अ हेड वार्डन ऑफ प्रिजन, जो जेल का जो हेड वार्डन होता है वो भी कर सकता है, यहाँ पर देखी जा रही है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, और मेट्रोपॉलिटन सिटी जो होती हैं उसमें क्या होगा मजिस्ट्रेट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के मजिस्ट्रेट कलेक्ट कर सकते हैं। इन केस ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड टू मेंटेन गुड बिहेवियर और फीस द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, अगर मतलब कोई बढ़िया मतलब पीस के लिए अगर कोई कर रहा है तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव भी कर सकता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी कर सकता है। अब हम लोग देखते हैं इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, बाय नीड इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी 1920 वाले का, 1920 को रिप्लेस करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, 2022 को नया लाने की क्या जरूरत थी। अब हम लोग देखते हैं इम्प्रूवमेंट इन जस्टिस, क्या होगा न्याय में इम्प्रूवमेंट, मतलब अच्छे तरीके से न्याय दिलाने के लिए। पहले का होता था कि किसी का सैंपल कम है तो हम लोग पुलिस और जज क्या करते थे, न्याय दिलाने में दिक्कत होती थी। यहाँ पर ये बात हो रही है डाटा ऑफ एनसीआरबी इन 2022, और 2022 का जो डाटा है एनसीआरबी का नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, उसमें 44% लोगों को ही बस मर्डर का सजा दिया गया है, 39% ही बस रेप का सजा पाए हैं, जबकि 100% करने वाले हैं उसमें से 100 में से केवल कितना 44%, और 39% बस रेप के पाए हैं। अटेम्प्ट टू मर्डर, किसी का मर्डर करने वाले बस 24% ही अब तक सजा पाए हैं। बर्गलर यानी चोरी जो करते हैं, चोरी करने वाले 38% ही बस सजा पाए हैं। किसके लिए, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाएगा, लैक ऑफ सैंपल, अगर सैंपल नहीं है पुलिस के पास, ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करने का कोई सोर्स नहीं है तो कैसे कर सकती है पुलिस हेल्प। इसमें और क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, अगर यहाँ पर बोल रहे हैं प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार का जो संरक्षण करने के लिए है कि अगर जैसे कि कोई चोरी हो रही है या फिर कोई मर्डर हो रहा है, रेप हो रहा है, तो क्या हो रहा है, मानव अधिकार का हनन हो रहा है ना, तो इन सब चीजों को प्रोटेक्शन देने के लिए। टू प्रोहिबिट न्यू जनरेशन टू बिकम कल्प्रिट, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लग रहा है कि अगर इससे क्या होगा कि लोग डरेंगे, जो नए जनरेशन के लोग होते हैं कोई गलत कार्य करने से डरेंगे कि हमें जल्दी से जल्दी पकड़े जाएंगे, उसके लिए बोल रहा है कि टू प्रोहिबिट न्यू जनरेशन टू बिकम कल्प्रिट। और ये क्या हो रहा है कि मतलब उसमें रोकथाम लगाएंगे, जो नए जनरेशन के लोग हैं उनमें रोकथाम की बात की जा रही है। अब हम लोग देखेंगे क्रिटिसिज्म क्यों है इसका लोग क्रिटिसिज्म क्यों कर रहे हैं। वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, 19 एंड 23। 14 में क्या दिया गया है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, यहाँ पर दिया गया था कि पीछे दिया गया था कि जो 2022 का है कि अगर कोई महिला के साथ या किसी छोटे बच्चे के साथ, किसी बच्चे के साथ, छोटा बच्चा नहीं, किसी बच्चे के साथ अगर कोई मिसबिहेव या कुछ कर रहा है, मतलब गलत कार्य कर रहा है उसके साथ, अगर उसके साथ ऑफेंस कर रहा है तो यहाँ पर दिया गया है कि उसके साथ फोर्सबली क्या किया जाएगा, उसका डाटा कलेक्ट किया जाए। तो यहाँ पर जस्टिस की बात हो रही है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ नहीं है। यहाँ पर आर्टिकल 19 अब दिया गया फ्रीडम ऑफ, आर्टिकल 19 में क्या होता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होता है। अब यहाँ पर क्या है कि उस वाले में दिया गया था 2022 वाले में क्या कर दिया गया है कि जो प्रिवेंशन डिटेंशन लॉ है उसमें है कि अगर कोई कुछ बोल दे रहा है सरकार के खिलाफ या कुछ भी बोल दे रहा है या फिर कोई विटनेस है, तो इन सब लोगों को भी क्या किया जा रहा है, डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, तो उनकी बात की जा रही है कि उनका वायलेशन हो रहा है। आर्टिकल 23 अब इसमें क्या है कि किसी को जबरदस्ती हम सैंपल कलेक्ट करवा रहे हैं, पुलिस ये इसके लिए बात कर रही है कि मतलब वायलेशन हो रहा है। प्राइवेसी इश्यू, सबसे बड़ी बात है प्राइवेसी इश्यू। प्राइवेसी इश्यू में मतलब क्या होगा कि जो अब का वर्तमान प्रेजेंट जो सिनेरियो है इसमें हम लोग क्या करें, डाटा का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। डाटा का जो प्राइवेसी होती है ना हमारी, जो हमारा जैसे हमारी रेटिना क्या है, फिंगरप्रिंट क्या है,
डीएनए क्या है, ब्लड सैंपल क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है, इन सब चीजों को, ये सब डाटा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो रही है। तो यहाँ पर प्राइवेसी है कि मतलब इसके लिए कोई प्रोविजन बनाए कि हमारा जो डाटा आप कलेक्ट कर रहे हैं तो उसको आप सुरक्षित रखिए। स्टोरेज ऑफ डाटा इन सेंट्रल एजेंसी फॉर 75 ईयर्स। देखिए यहाँ पर अगर कोई सजा, मतलब कोई अगर सजा पा भी रहा है तो ज्यादा से ज्यादा अगर वो छूट जा रहा है तो उसका डाटा हटा दीजिए, वहां से सेंट्रल एजेंसी से उसका डाटा क्या कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए। लेकिन क्या बोला जा रहा है कि स्टोरेज ऑफ डाटा 75 ईयर, 75 साल तक डाटा रखने की बात की जा रही है। और क्या क्या है, नो प्रोविजन फॉर डाटा प्रोटेक्शन। यहाँ तक है कि जो डाटा ये लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं, रख रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं बनाया गया, कोई नियम नहीं बनाया गया कि कैसे डाटा प्रोटेक्शन होगा। फियर ऑफ साइबर अटैक ड्यूरिंग वार। अब क्या है कि इस समय फियर ऑफ साइबर अटैक, साइबर क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है इस टाइम। तो उसमें क्या होगा कि हमारा डाटा किसके पास रहेगा, हमारे गवर्नमेंट एजेंसी के पास रहेगा। वहां से तो हाईजैक हो सकता है ना, सॉरी हाईजैक नहीं बोलेंगे, यहाँ पर एक वर्ड होता है ध्यान में नहीं आ रहा, तो उसको हम लोग हैक कर सकते हैं, सॉरी हैक कर सकते हैं ना, अलग अलग देश वाले। यहाँ पर इसकी भी बात हो रही है। डिस्क्रिमिनेशन इन जस्टिस। जस्टिस तो सबको एक तरीके का मिलना चाहिए ना, सबको एक निष्पक्ष तरीके से न्याय मिलना चाहिए। तो यहाँ पर क्यों किसी को अगर महिलाओं के साथ कोई अगर उसका गलत कर रहा है महिलाओं के साथ, तो उसको ज्यादा मिसबिहेव पुलिस वाले कर रहे हैं, उसके साथ जो भी होगा उसके साथ अलग तरीके से बिहेव किया जाएगा। और अगर वही कल्प्रिट अगर किसी मेल के साथ कोई जबरदस्ती या कुछ गलत हो रहा है उसके साथ, तो उसको उतना ज्यादा मतलब वो नहीं किया जाएगा। तो इसकी बात कर रहे हैं। तो आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में प्लीज आप लोग बताइएगा। और आप लोग इस वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।